गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज अवनीश चौहान। आप पढ़ रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर। जैसे कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं बेटा, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं गॉसिस थ्योरम के बारे में। अब गॉसिस थ्योरम में हम क्या फाइंड करते हैं? गॉसिस थ्योरम से हम कोई, यदि आपके पास कोई क्लोज सरफेस है, उस क्लोज सरफेस से आप पास होने वाला टोटल फ्लक्स हमें फाइंड करना होता है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हम कंसीडर करेंगे किसी क्लोज सरफेस को। ठीक है, चलिए कोई क्लोज सरफेस हम कंसीडर कर लेते हैं। ये कोई क्लोज सरफेस हमने कंसीडर कर लिया है। ठीक है, अब सेंटर इसका O हो गया, चार्ज इस पर कितना हो गया बेटा? चार्ज इस पर प्लस Q चार्ज हमने ले लिया है। ठीक, रेडियस इसकी हम R लेट कर लेते हैं। ठीक है, हमें करना क्या है कि हमें इस क्लोज सरफेस से पास होने वाला टोटल फ्लक्स हमें फाइंड करना है। अब टोटल फ्लक्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? इसके सरफेस पे कोई एरिया एलिमेंट कंसीडर कर लेंगे। उस एरिया एलिमेंट से पास होने वाला हम पहले फ्लक्स फाइंड करेंगे, फिर क्या करेंगे? उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन करने का क्या पर्पज है? इंटीग्रेशन करने का पर्पज ये होगा बेटा कि इसके सरफेस पे हम ऐसे ऐसे बहुत सारे एरिया एलिमेंट कंसीडर करेंगे और उन सभी से पास होने वाले फ्लक्स का ऐड कर देंगे। वो हमारा टोटल फ्लक्स हो जाएगा इस क्लोज सरफेस से पास होने वाला। ठीक है बेटा, अब हमें क्या करना है कि इस सरफेस पे हम कोई एरिया एलिमेंट ds कंसीडर कर लेते हैं। एरिया एलिमेंट ds हमने कंसीडर कर लिया। अब इस एरिया एलिमेंट ds की डायरेक्शन क्या होगी? हमने पीछे पढ़ा था, चैप्टर में हमने पढ़ा था कि किसी सरफेस पे यदि आप कोई एरिया एलिमेंट कंसीडर करते हो तो उसकी डायरेक्शन उस सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन बेटा कैसी होगी? इसकी डायरेक्शन ये हो गई हमारी इस सरफेस के परपेंडिकुलर। ठीक है, अब ये जो आपने चार्ज प्लस क्यू ले रखा है, इस चार्ज के कारण यदि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? यदि यहाँ पे हम कोई पॉइंट P लेट कर लेते हैं तो इस चार्ज के कारण पॉइंट P पर या फिर कह सकते हैं कि इस एरिया एलिमेंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन कैसी होगी? उसकी डायरेक्शन भी कैसी होगी? उसकी डायरेक्शन भी ये हो गई, ये देखिए उसकी डायरेक्शन भी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो डायरेक्शन कैसी होगी? आउटवर्ड होगी, तो उसकी डायरेक्शन भी सेम हो जाएगी। इन दोनों डायरेक्शंस के बीच जो बना कोण होगा आपका, वो कितना हो गया? बिटवीन एंगल हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें करना क्या है कि हम टोटल इस जो आपका एरिया एलिमेंट है, इससे पास आउट होने वाला हम फ्लक्स फाइंड करेंगे। उसके लिए हमें क्या चाहिए? उसके लिए हमें इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो चाहिए होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड पहले इस पर देख लेते हैं कितना होगा बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन S क्या होगा बेटा? फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानते हैं, फॉर्मूला 1/4πε0 Q/r²। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या फाइंड करेंगे बेटा? इस एरिया एलिमेंट से पास होने वाला फ्लक्स फाइंड करेंगे। सपोज दैट इस एरिया एलिमेंट से पास होने वाला जो आपका फ्लक्स है वो आपका d फाई है। डी फाई बेटा, डी फाई क्यों लिया है? क्योंकि एरिया एलिमेंट मतलब छोटा एलिमेंट है तो उससे पास होने वाला फ्लक्स भी छोटा होगा, इसलिए डी लगा दिया इसके साथ। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला आप जानते हैं बेटा कि फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? ई वेक्टर डॉट कितना होता है? ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर होता है बेटा, ये इसका फॉर्मूला होता है। क्लियर? अब यदि इस वेक्टर को हम ओपन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ई, और ये ds इंटू कितना हो जाएगा? ds इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। देखिए जरा थीटा की वैल्यू क्या है? थीटा इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमारी कैसी है? इनके बिटवीन एंगल क्या है? 0 होगा बेटा। एंगल 0 होगा तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? हमारी 0 हो जाएगी। थीटा की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे डी फाई इक्वल कितना हो जाएगा हमारा? ई, और ds ये कितना हो गया हमारा? cos 0। cos 0 की वैल्यू हमारी कितनी होती है? cos 0 की वैल्यू हमारी कितनी होती है? 1 होती है। तो यहाँ पर डी फाई ई इक्वल वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हमारा e इंटू ds हो जाएगा। e इंटू ds, ये हमारा क्या फाइंड हो गया है? ये हमें टोटल फ्लक्स, यानी कि टोटल फ्लक्स फाइंड हो गया। वो भी किससे पास आउट होने वाला? टोटल फ्लक्स किससे पास आउट होने वाला? इस एरिया एलिमेंट से पास आउट होने वाला हमें फ्लक्स फाइंड हो गए। अब हम क्या करेंगे बेटा? इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, क्योंकि हमें तो टोटल जो हमारा क्लोज सरफेस है इससे पास आउट होने वाला हमें फ्लक्स फाइंड करना है। ठीक है, अब हमारा जो नेट फ्लक्स होगा, नेट फ्लक्स बेटा, नेट फ्लक्स सपोज दैट फाई ई है, वो नेट फ्लक्स हमारा क्या होगा? वो इक्वल होगा इंटीग्रेशन, क्योंकि ये क्लोज सरफेस है बेटा, क्लोज सरफेस के लिए इंटीग्रेशन, और यहाँ पे डी फाई ई, इस एरिया एलिमेंट से पास आउट होने वाले हम फ्लक्स का इंटीग्रेशन कर देंगे। इसमें बेटा वैल्यू पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? देखिएगा जरा, फाई ई इक्वल
फाई ई इक्वल बेटा डी फाई ई की वैल्यू हम यहाँ से देखिए पुट कर सकते हैं ई इंटू डी एस। इसकी वैल्यू बेटा इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस के लिए ई इंटू डी एस इसकी हमने वैल्यू पुट कर दी है बेटा। ई की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इक्वेशन फर्स्ट से हम पुट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारी ये हो गई, ठीक है। ये कितना हो जाएगा हमारा फाई ई इक्वल बेटा इंटीग्रेशन, और ई की वैल्यू कितनी हो गई है, ई की वैल्यू हमारी 1 अपॉन ई की वैल्यू थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये कितना हो गया हमारा ds हो गया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा s पे हर पॉइंट पे कैसा होगा, सेम होगा बेटा, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा। इसको हम बाहर निकाल लेंगे। ये कितना हो जाएगा फाई ई इक्वल बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू सारी बाहर आ गई है क्योंकि ये कांस्टेंट है। क्या बचेगा बेटा फिर इंटीग्रेशन के लिए आपको, इंटीग्रेशन किसका बचा, इंटीग्रेशन बच गया ds। जरा इंटीग्रेशन ds का मतलब क्या है, इंटीग्रेशन ds का मतलब होगा कि ये क्या होगा, ये टोटल एरिया होगा आपका जो क्लोज सरफेस था उसका एरिया। टोटल एरिया कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर होगा बेटा। इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए यहां से। फाई ई इक्वल कितना हो गया, फाई इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कितना हो गया क्यू अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाई ये बेटा कितना हो गया, टोटल एरिया हमारा इसका टोटल एरिया हो गया हमारा 4 पाई आर स्क्वायर। इस सरफेस आपको जो क्लोज सरफेस था उसका टोटल एरिया बेटा 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से फाई ई इक्वल कितना हो जाएगा बेटा हमारा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ये आपका टोटल फ्लक्स हमने फाइंड कर लिया है, नेट फ्लक्स फाइंड कर लिया है, किससे, क्लोज सरफेस से पास आउट होने वाला। फॉर्मूले में जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस क्लोज सरफेस से पास होने वाला टोटल जो फ्लक्स है वो इक्वल है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट का क्या मतलब होगा कि टोटल अनक्लोजिंग जो चार्ज होगा इस सरफेस के द्वारा, अनक्लोजिंग जो टोटल चार्ज है उसमें यदि हम एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देते हैं तो वो हमारी वैल्यू फाइंड हो जाएगी किसकी, नेट फ्लक्स की, जो कि क्लोज सरफेस से पास हो रहा है। ठीक है बेटा, आई होप के डेरिवेशन आपके समझ में आया होगा। ओके बाय।